समय कम है, मैं यहीं पर श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करता हूं और जब आ जाएंगे मेरे सामने तो उनसे उनकी सुंदरता ही मैं मांग लूंगा। और जब मेरा सुंदर स्वरूप हो जाएगा तो जाकर के ना सभा में बैठूंगा तो अवश्य कन्या मेरा वरण कर लेगी और मैं भी दाम्पत्य गृहस्थ जीवन में बैठूंगा। ये रहा माया का चक्कर। व्यक्ति को अपने कर्म पर ना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिफल ना बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। बबूल जो व्यक्ति अपने जीवन में बोलता है तो कांटे के सिवा आम थोड़ी जाता है। नारद का प्रचार बबूल है, उनकी मन इच्छा बबूल का कांटा है। समाज में तिरस्कृत हुए नारद जी, उन्होंने श्रीमन नारायण का जाप किया, दोनों हाथ जोड़ करके 8 कमलों वाला एक अष्टदल कमल लिया और उसे से नारायण की वंदना किया। पुरुष पुराण स्वस्य परम दैत्यास्येत्यं च परम च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। विश्व की अनंत आत्माओं में वास करने वाले श्रीमन नारायण शेष साई प्रकट हो। प्रभु भक्त नारद आपको याद कर रहा है। आज मैं धर्म संकट में पड़ा हूँ, हमारी पूरी जिंदगी नारायण का जाप किया। आज अंतिम मांगन में मांग रहा हूँ, मेरी इच्छा है आप प्रकट हो जाओ और मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दो नाथ। सारी माया तो प्रभु की ही थी, प्रकट हो गई। स्वरूप था चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्मानी कमल होता है, वनमाला होती है। वनमाला जानते हो, इसको आप लोग थोड़ा नहीं जाना होगा जहां तक। वनमाला देवराज के इंद्र की बदिया में एक ऐसा फूल होता है जो डाल से गिरने के बाद भी कभी कोई हिलाता नहीं, उसकी यही सार्थकता है। प्रकृति में ऐसे कुछ ब्रह्मा ने नियम बना दिए हैं ऐसे ऐसे जीवों को जो अद्वितीय है। वह डाल से वनमाला जो होती है ना, टूटने के बाद भी वह पुष्प को हिलाता नहीं। ऐसा संसार में कौन है जो डाल से पुष्प को हिलाए ना, उसकी यह विशेषता है। कामधेनु गाय कभी प्रसव नहीं करती है, बच्चा नहीं देती है, अनवरत दूध देती है, यह शाश्वत गुण है। पुष्पक विमान ब्रह्मा की एक ऐसी कृति है कि चाहे जितने व्यक्ति उस पर बैठते जाए एक स्थान खाली रहता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी माया है। प्रकट हुए जब ना दंडवत दंडवत करके अपने मनोरथ को कहा, प्रभु मैंने आपको याद किया है, इसका कारण यही है कि ये जो स्वयंवर हो रहा है ना, विश्वमोही जो इस नरेश की कन्या है वह मेरा वरण कर ले। आप जैसा इस संसार में कोई नहीं, सुंदर सुकुमार पुरुष है, इसलिए हे नाथ आप अपनी सुंदरता हमें प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा स्वयंवर में वर्ण हो जाए और मेरा भी जीवन बदल जाए। मैं गृहस्थ में आना चाहता हूँ। नारद ऋषि की जब यह बात सुना ना तो मंद मंद अंदर अंदर मुस्कुराने लगे। श्रीमन नारायण ने कहा, बच्चा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुझे बड़ा घमंड था ना, छुप गया माया के नीचे। हरि माने जानते हो क्या होता है? हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर होता है।
हरि में जब छोटी मात्रा लगती है तो विष्णु का सार्थक शब्द बनता है, और बड़ी मात्रा बनती है तो हरि, हरि माने बंदर होता है। हरि से सुंदरता मांगा तो उन्होंने उनके मुख आकृति को बंदर का बना दिया और पूरे नीचे के धड़ के नीचे के शरीर को स्वतः अपना अंग दे दिया। नारद ऋषि जब देखा तो बड़े सुंदर लगने लगे। अपना मुख अपने से थोड़ी होता है, वो तो जब मुकुर में या किसी जलाशय में, दर्पण में या जलाशय में देखा जाए तभी समझ में आता है। वहां ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। उनकी माया थी, प्रसन्न हो गए, प्रभु धन्य हो धन्य हो। लेकिन उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तेरा यह मनोरथ उसी प्रकार से सिद्ध करूंगा जैसे कोई वैद्य अपने रोगी का उपचार करता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, जैसे कोई रोग से ग्रसित रोगी कुपथ मांगे, यदि बुखार है, खट्टा मीठा उसके लिए वर्जित है, उस औषधि का प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा, ऐसी पदार्थ खाए जाएंगे, तो क्या कभी वैद्य से देगा? अर्थात कभी नहीं। वैद्य का परम कर्तव्य होता है अपने रोगी का उपचार। तो उसी प्रकार से तुझे प्रेम रोग लगा है और इसका मैं उपचार धर्म सम्मत करूंगा। इस समझी नहीं हरि कीड़ा निगूढ़ा, कीड़ा माने बाड़ी और गूढ़ रहस्यमयी बाड़ी को नारद जी काम के वशीभूत होकर समझे नहीं। सोचा मेरा काम हो गया। श्रोता बंधुओं बड़े प्रमुदित होकर के फूले हुए नहीं समा रहे थे और जाकर के मैं सिंहासन पर विद्यमान होने का विचार बना लिया। और जब आगे बढ़ने लगे ना तो वहीं पर तो रुद्र भगवान शिव के गण थे। वे सब कर्मी देख रहे थे। कहा हाय रे देवता, हाय रे नारद, धिक्कार है तेरी करनी को, तो देवताओं की पंक्ति में ना गिना जाए। वे स्वरूप बना लिए दोनों शिवगण मन का एक। और जाकर के जहां नारद जी बैठे थे उनके बगल में एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ बैठ गया और करेंगे कोटि नारद ही सहाय, उनकी प्रशंसा कूट कूट करके करने लगे। वाह मुनि, आप बड़े सुंदर लगते हो, अवश्य हवाला में आपका वर्णन अवश्य कर लेगी। इस सभा में मैं देख रहा हूँ जितने राजागण आए हैं, लोकपाल, दिक्पाल, भूपाल, यमपाल, सब लज्जित हैं आपकी सुंदरता पर। वाह आप कितने सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने सोचा वास्तव में मैं सुंदर हूँ, मेरी तो सुंदर प्रशंसा की जाए। एक भी मन में उनके ऐसा नहीं विचार था, पूर्णतः 100% आभास हो गया कि मेरा वर्ण यह कन्या करेगी। सारा समाज जब लग गया ना तो उसी समय भगवान विष्णु ना मनुष्य स्वरूप धारण कर एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप धारण कर आकर के वे भी सभा में बैठ जाते हैं। हरि माया से उन्हें पहचान नहीं पाए नारद, क्योंकि विष्णु को तो 4 भुजाएं थी और सुंदर तो जरूर था वह पुरुष, लेकिन वह मनुष्य जैसा था। देवता थोड़ी कोई मनुष्य बनेगा। जो जिलाधिकारी बन जाए फिर उसको अगर